ऑप्शंस में से ना कोई भी चीज जो करेक्ट आंसर है उसको कर लेंगे रेक्टिफाई। समझ आ गई? यस सर। सही है। आगे फ्रंटिंग ऑफ एम्फसिस है प्लेसिंग एन एलिमेंट स्पेशली एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट एट द फ्रंट ऑफ फोकस और ड्रॉ। ये है कि आप किसी चीज को एम्फसाइज करना है तो जो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट्स हैं आप वो स्टार्ट में रख देते हैं, जैसे एट द एंड ऑफ द रोड। हालांकि ये स्टार्ट एंड पे भी आ जाता है, अ टाल ट्री स्टूड एट द एंड ऑफ द रोड। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। लेकिन आपने जो एंड वाला था ना, पार्ट एट द एंड, उसको स्टार्ट में ले आए हैं एम्फसिस के लिए ना, किसी चीज को इम्पोर्टेंस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। जैसे दैट मिस्टेक आई विल नॉट रिपीट। और अगर सिंपल में पढ़े तो ये होता है आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। मतलब ये आप ना वैसे ही किसी जनरल सी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई मिस्टेक है वो बड़ी मतलब मायने रखती है या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो आप क्या करते हैं उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, उसको एम्फसाइज करते हैं और कहते हैं कि ये वाली जो मिस्टेक है मैं दोबारा नहीं करूँगा। आगे आपकी कंडीशनल इन्वर्जन आती है। इनफॉर्म यू कैन इन्वर्ट द सेंटेंस एंड ओमिट इफ को हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड। अब इसमें भी हैड आ गया आपके पास, स्टार्ट में आया तो आप इफ को रिमूव कर देते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर वैसे आता नहीं इतना। क्वेश्चन टैग्स वाले, ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन टैग्स वाला। अच्छा, जिसमें ना वो एंड पे आते हैं कि इजंट ही वगैरह। क्वेश्चन टैग्स, ये वाला क्वेश्चन भी ना रिपीट हुए हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ही देख लेते हैं, शी सबमिटेड द रिपोर्ट। मतलब ये ना क्वेश्चन दोहराने के लिए कि उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्या नहीं की, मतलब आगे ना इस तरह का कोई एक्सप्रेशन देने के लिए। जिस जो सेंटेंस आप पहले वाले पार्ट में यूज करेंगे उसी का हेल्पिंग वर्ब फिर आप अगले पार्ट में उसके अगेंस्ट या उसके कंट्रास्ट में यूज करेंगे। मतलब पहले आपने पॉजिटिव यूज किया है तो अगला जो क्वेश्चन टैग यूज करेंगे वो नेगेटिव सेंस वाला यूज कर देंगे। अगर पहला आपने नेगेटिव किया है तो आगे पॉजिटिव यूज करेंगे। ऐसे ही आता है ये ना, इस तरह का करेक्शन आएगी। शी सबमिटेड द रिपोर्ट, आगे चार ऑप्शंस होगी, हैवंट शी, इजंट शी, डिडंट शी, या इस चौथी कोई और हो जाएगी। तो आपने ये वाला पार्ट देख लेना है कि क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट का जो क्वेश्चन बनेगा वो डिड से स्टार्ट होता है तो डिडंट शी आ जाता है। दे आरंट कमिंग, अब आ जो नॉट है ये पहले पार्ट में आ गया है। अब आप अगले पार्ट में नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, मतलब पॉजिटिव सेंस यूज करेंगे, आर दे। मतलब क्या वो आगे हैं, वो नहीं आए, क्या आगे, या इस तरह का जो क्वेश्चन टैग है वो यूज होगा। ये सारे एक्सक्यूज मी सेंटेंसेस के सर, लिए ना। यहाँ पे सर, सर हाँ यहाँ जी। पे देखें, अभी आपने एग्जांपल नंबर 1 पे जब बात की, शी सबमिटेड द रिपोर्ट, डिडंट शी। हम्म। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है सर, आपने कहा कि हम पास्ट को जैसे, मतलब सेंटेंस अगर पास्ट का हुआ तो डिडंट लगाएंगे, तो हमारे पास पास्ट हम्म। परफेक्ट भी तो है ना। अगर हम तो पास्ट की हैवेंट ही बात लगाए करेंगे तो हैवंट शी भी हो सकते हैं। तो इस तरह की वो चीज, अगर तो ये चीज कंफ्यूजन है, मतलब ये कि पास्ट सिंपल पे बंद करेंगे, पास्ट परफेक्ट पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये थोड़ा सा गाइड कीजिए। जो जो मैम मिस जो सेंटेंस होगा ना आपका, मतलब पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करें। जैसे हैड आ जाता है, शी ऑलरेडी हैड सबमिटेड द रिपोर्ट, हैड लगाया, आगे आप लगाएंगे हैडेंट शी। अगर वो फ्यूचर वाला ओके आ ओके। जाता है हाँ विल शैल वाला आता है तो आप विल शैल वाला, मतलब जो सेंटेंस होगा आपका पहले पार्ट वाला इंडेफिनेट होगा, परफेक्ट होगा, कंटिन्यूस होगा, पास जो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, आपने वो वाला ही आगे यूज करना है। जैसे नीचे ये देखे प्रेजेंट है ना, तो आगे भी प्रेजेंट वाला यूज, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आगे प्रेजेंट वाला यूज होगा। आगे समझ? जी जी सर, थैंक यू।
ठीक है, आगे आता है फिर कॉमन वर्सेस करेक्ट यूज है, ही ओनली स्पीक्स फ्रेंच एट होम। ये इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं करेक्शंस में, ये कमीशन में भी आते हैं, लेकिन आप कोई दूसरा देंगे, सिंध का, पंजाब का, केपीके का, बलूचिस्तान का पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ओनली का यूज आता है मोस्टली। ही ओनली स्पीक्स फ्रेंच एट होम। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आप ये समझ आती है कि ओनली स्पीक्स, वो सिर्फ बोलता है फ्रेंच एट होम, फ्रेंच घर में, मतलब इसका मतलब है वो सिर्फ घर में ही बोलता है, बाकी कहीं कोई कोई भी नहीं बोलता। सिर्फ आपने जब फ्रेंच की बात करनी है, मतलब किसी के वो सिर्फ फ्रेंच घर में बोलता है, वो उर्दू सिर्फ घर में बोलता है या पंजाबी, तो आप जो वाली लैंग्वेज जो होगी उसके साथ ओनली यूज करेंगे। मतलब ही ओनली स्पीक्स का मतलब है वो सिर्फ बोलता है, जो भी बोलता है, मतलब वो सिर्फ बोलता है फ्रेंच एट होम, मतलब वो घर में ही बस बोलता है, बाकी कहीं भी वो कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरा अगर सर देखेंगे यहाँ ही पे, हम्म सर इसका पूछ इस तरह नहीं हो सकता, ही स्पीक, सर ही स्पीक्स ओनली फ्रेंच एट होम। अब हम करें तो वो नहीं, इसका तो ऐसा नहीं हो सकता, तो डजंट नीचे ही नीचे स्पीक। बताओ, नीचे ना ये देखें करेक्ट करके बताया ना कि जो ओनली है ना वो फ्रेंच के साथ चला जाएगा, क्योंकि वो फ्रेंच की बात कर रहा है कि घर में वो फ्रेंच बोलता है, तो ओनली फ्रेंच है, सिर्फ फ्रेंच है। अगर घर में सिर्फ उर्दू बोलता है या स्कूल में सिर्फ उर्दू बोलता है या जॉब लोकेशन पे सिर्फ उर्दू बोलता है, तो जहां वो बोलता है ना, जो बोलता है, आपने उसके साथ ओनली लगाना है। वो ऊपर वाला रॉन्ग था, नीचे में करेक्ट किया है ना, ही स्पीक्स ओनली फ्रेंच एट होम, मतलब आपने ओनली का यूज कर लेना है कि मैंने किसके साथ लगाना है। इसी तरह मिसप्लेस मॉडिफायर है, आई फाउंड अ वॉलेट वॉकिंग टू द स्कूल है, ये आई फाउंड अ वॉलेट वॉकिंग टू द स्कूल, इसका मतलब है कि जो वॉलेट मैंने फाइंड जो तलाश किया है वो स्कूल जा रहा था। आई फाउंड अ वॉलेट वॉकिंग टू द स्कूल, मतलब जो मुझे बटवा मिला है, पर्स मिला है, वो स्कूल जा रहा था। इसका अब करेक्ट क्या होगा कि वाइल वॉकिंग टू स्कूल आई फाउंड अ वॉलेट, या आई फाउंड अ वॉलेट वाइल वॉकिंग टू स्कूल, या वाइल आई वाज वॉकिंग टू स्कूल। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कि आप जा रहे थे तो आप लगाएंगे अपने साथ ये वॉकिंग वगैरह का। ये कुछ जेरेंट थे, जीरेंट क्या होती है, इन्फिनिट क्या होती है, उस दिन एक स्टूडेंट थे वो पूछ रहे थे, तो ये स्लाइड्स हैं। जीरेंट होती है कि आपके पास, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैं तो क्लास में सर अभी आया सर, ये क्लास अभी शुरू हुई है सर, के टाइम हुआ है सर, और ये आपने सर जो एग्जांपल दी सर, ये थोड़ा दोबारा बता दे सर, ये वाइल वाला सर, हाँ वाइल बता आई देता वाज हूँ। वॉकिंग। ये ना, ये सेंटेंसेस की समझ लें कि मिस्ड प्लेस्ड मॉडिफायर्स हैं, कि जो मॉडिफायर नाउन को मॉडिफाई करते हैं ना वर्ड्स, उनकी रॉन्ग प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल पहले उसने दी है कि आई फाउंड अ वॉलेट वॉकिंग टू द स्कूल। अब इसका जो मीनिंग समझ आता है ना वो ये है कि आई फाउंड, मैंने, मुझे मिला, अ वॉलेट, एक वॉलेट, वॉकिंग टू स्कूल, जो स्कूल जा रहा था, मतलब ये इसकी ये सेंटेंस बनती है कि पर्स स्कूल जा रहा था जो मुझे मिला। तो क्योंकि जो आपने मॉडिफायर लगाया है ना वो वॉलेट के साथ लगाया हुआ है, तो लेकिन आपने जो मॉडिफायर है वो यूज करना है नाउन के साथ, मतलब अपने के साथ। आई फाउंड अ वॉलेट वाइल वॉकिंग टू द स्कूल, कि मुझे वॉलेट मिला जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था या स्कूल जा रहा था। तो ये मॉडिफायर्स की ना प्लेसमेंट के बारे में बता रहे थे। ओके सर। हाँ, आगे डेफिनेशंस आती हैं। जीरेंड है, जीरेंड क्या होता है, बेसिकली कोई भी वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म आपके पास आ जाती है, उसको जेरेंड कहते हैं। जैसे रीड है तो रीडिंग है, स्विम है तो स्विमिंग है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव आती है आपके पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एक भेर इन्फिनेटिव होता है जिसमें आपकी जो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, पहली फर्स्ट फॉर्म, उसको भेर इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब दो तरह का इन्फिनेटिव है, टू आ जाए तो इन्फिनेटिव, अगर विदाउट टू आता है तो वो क्या आपके पास भेर इन्फिनेटिव है। जैसे शी होप्स टू विन द स्कॉलरशिप, टू विन आ गया तो ये आपके पास क्या है, इन्फिनेटिव है। अब यूजेज है, जनरल यूजेज, आप पहले जेरेंड क्या है, इसको किधर यूज करते हैं। अब इसको सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स आप प्रपोजिशंस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो इन्फिनेटिव है, शो पर्पस इंटेंट आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स,
और वर्ब्स और ऑब्जेक्टिव्स के बाद एडजेक्टिव्स के बाद इनको यूज़ किया जाता है इन्फिनेटिव को। पहले जीरेंड आ गया, जीरेंड आफ्टर प्रपोजिशन, जैसे ही इज गुड एट, ये प्रपोजिशन में हमने पढ़ा था, गुड एट स्विमिंग, गुड एट ड्राइंग, गुड एट मैथमेटिक्स। या ड्राइंग आ गया तो आईएनजी है, तो प्रपोजिशन एट लगी हुई है। दे लेफ्ट विदाउट अपोलोजाइजिंग, आईएनजी फॉर्म है, विदाउट आपके